नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज़, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। और हम आपको भांति भांति प्रकार की खबरें देते हैं, राजनीतिक, मतलब कुल मिला के फर्रुखाबाद जो है पूरा राजनीति पे टिका हुआ है। और राजनीति पे टिकने के बाद पूरे फर्रुखाबाद की निगाहें समाजवादी पार्टी पे टिकी हैं। और समाजवादी पार्टी की फर्रुखाबाद से जो निगाहें टिकी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं नदीम अहमद फारूकी जी, जो युवा दिलों की धड़कन है, समाजवादी, मतलब हम बता नहीं सकते, ज्यादा शब्दों को हेरफेर नहीं लेंगे समय की गरिमा को देखते हुए। तो हम अपने जो युवा दिलों की धड़कन, हमारे जो बहुचर्चित अध्यक्ष हैं हमारी समाजवादी पार्टी के, जो आज हमारे साथ बैठे हैं, आज उन्हीं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उनसे थोड़ी राजनीतिक पर्पज से बात करते हैं, विषय पे बात करते हैं कि आने वाले जो पंचायती चुनाव है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उसके अलावा आगे आने वाला जो कार्यकाल आ रहा है, अब 2 साल बाद फिर इलेक्शन है, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंचायती चुनाव के बारे में बात करते हैं, तो अध्यक्ष जी से मिलते हैं। जी आप थोड़ा पहले, सबसे पहले पंचायती चुनाव के बारे में बताइए कि अपनी समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है। देखिए, पंचायत जो है वो इस देश का आधार है, क्योंकि ये देश, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि जो ग्रामीण परिवेश का देश है। और यहाँ की सारी जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने लिखा था कि भारत का समृद्ध का रास्ता गांव और खेतों से होकर जाता है। अब इसका अनुसरण माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया जी। तो ग्रामीण और गांव का और किसानों का बड़ा महत्व है इस देश को स्थिर बनाने में। और ये चुनाव ग्रामीण से संबंधित होते हैं, इसलिए पंचायत चुनावों पर क्योंकि समाजवादी पार्टी ग्रामीणों को, किसानों की राजनीति करती चली आई है, इसलिए इन चुनावों को मजबूती प्रदान करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। इसलिए हमारी पार्टी बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को लेती है। चुनाव गांव के आखिरी कोने तक चुनाव को पहुंचाने का काम, मतदाताओं को जागरूक करने का काम, ग्रामवासियों को जागरूक करने का काम हमारी पार्टी ने किया है। इसलिए हमारी अभी तो कोई निर्देश नहीं आया है हमारे पास ऑफिशियली कि हमें इसमें कैसे भाग लेना है, लेकिन पहले चूंकि हम प्रतिभाग करते रहे, इसलिए बहुत मजबूती से इसमें प्रतिभाग करेंगे। और ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा इसका परिणाम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की पकड़ है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गांवों की बात की है, किसानों के हित की बात की है, इसलिए निश्चित ही इस चुनाव में सकारात्मक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है पंचायत। जिससे कि अभी जो व्यक्तिगत सरकार है, उस व्यक्तिगत सरकार ने किसानों के प्रति एक अध्यादेश, एक कानून लागू करा है, उस पर आप अपनी थोड़ी सी राय दीजिए। ये पूरी तरह अध्यादेश जो है वो किसान विरोधी है। किसान ही इस देश को उन्नति के आगे ले आ रहा है। भाई इस देश का आधार जो है वो किसान है, और आप किसान को मिटने पर चले हुए तो देश कहाँ स्टैंड करेगा। तो इसलिए अध्यादेश का ज्यादातर पार्टियों ने और हमारी पार्टी ने पूरी तरह का मुकर विरोध किया है। ये किसानों के और ग्रामीण वासियों के हित में नहीं है पूरी तरीके से, और जब गांव के और किसानों के हित में नहीं है तो देश को अस्थिर करने वाला ये बिल है। मतलब जैसे ये हुआ मसला किसानों के प्रति, खासतौर से हमारा चैनल है, हमारा यूपी क्षेत्र न्यूज़ जो है, ज़्यादातर हमारे शहर के वासी बहुत देखते हैं और वो ये इस चीज़ से बहुत सहमत रहते हैं और बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को कि यूपी क्षेत्र न्यूज़ जो है अपने फर्रुखाबाद की खबरों को दिखाता है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने फर्रुखाबाद की तरफ से। हम जो हमारे समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष जी हैं, और आने वाला रुझान ऐसा दिख रहा है, सब कुछ सिस्टम ऐसा बन रहा है, तो मैं अपने अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो सरकार हमारी सत्ता में आती है, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद के लिए क्या करेगी? कुछ ऐसा नया जो कुछ उसने सोच रखा है कि कुछ लोग हम फर्रुखाबाद के लिए ऐसा नया करेंगे, जो लोग उम्मीद करते हैं कि हम समाजवादी से उम्मीद है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके अतीत और उसके पूर्व के कार्यकालों से ही उसका आचरण और अनुसरण समझा जा सकता है। तो मानिए अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य बड़े पैमाने पर कराए, जैसे शमशाबाद में गंगा का बड़ा पुल है, अब ये एक्सप्रेस वे है, जो डेवलपमेंट के काम हुए। और यही नहीं, किसानों के हित के साथ साथ छात्रों के हित में बड़े काम हुए, उनको लैपटॉप बांटना और बहुत अच्छे छात्रों को दूसरे तरीके से प्रोत्साहन करना। तो ये हमारा काम इस तरीके के, तो ये तरीके इस प्रकार के कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े पैमाने पर कि हम लोगों का प्रयास होगा एक बड़ा औद्योगिक कारखाने यहाँ पर स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित हो फर्रुखाबाद में, जो यहाँ के नौजवान उसमें अपना रोजगार ढूंढ सके। और मुझे उम्मीद है कि फर्रुखाबाद से विशेष लगाव है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो निश्चित ही वो यहाँ की यूनिट के बारे के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। और वैसे भी हम लोग किसानों के हित की बात और गाँव के हित की बात और युवाओं के हित की बात हमारी पार्टी करती चली जा रही है।
उसी दिशा में काम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि अगर सत्ता में हमारी सरकार आती है तो ये प्रस्ताव एक रखा हुआ है कि हमारे फर्रुखाबाद को थोड़ा एक इंडस्ट्री से घेरा जाएगा, एक इंडस्ट्री दी जाएगी, उद्योग बढ़ाया जाएगा जिसमें हमारे युवा काम कर सके। तो एक छोटा सा मसला और जो अभी हमारे फर्रुखाबाद में एक घटना हुई थी 8 साल की बच्ची के साथ, जो सांसद जी के घर से कम 200 मीटर दूरी पर है और अपने गद्दावर नेता हैं साक्षी महाराज, उनके आश्रम के बिल्कुल बगल में है, उसके साथ एक दुष्कर्म हुआ है 8 साल की बच्ची के साथ। आप उस पर थोड़ी सी अपनी राय रखिए। देखिए, बड़ा अफसोस की बात मतलब है, सरकार ने एक नारा दे रखा है वर्तमान सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये खाली नारा है या खाली टाटा से हवा है? मतलब ये नारा ही है, केवल नारा ही है। पूरा देश इस टाइम बलात्कार की घटनाओं से देख कर एक ऐसा स्थिति बन रही है कि बड़ी शर्म सी आ रही है कि हमारी ये सूचनाएं देश से बाहर भी जाती हैं। क्या इम्प्रेशन होगा? और ये बाबा जी जो धार्मिक व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शर्म नहीं आ रही है कि देश में प्रदेश में किस तरीके से हर जिले में एक बाढ़ सी आई हुई दुष्कर्म वालों। आखिर क्यों लोग इतने, लोगों में हिम्मत क्यों है? भय व्याप्त नहीं है। भय व्याप्त इसलिए नहीं कि पुलिस निरंकुश है, पुलिस पैसा बटोरने में लगी हुई है, पूरी तरीके से पुलिस धनवाही कर रही है। और पुलिस का मतलब थाने के सिपाही दरोगा नहीं, सिपाही से लेकर डीजीपी तक यही स्थिति है। अगर ऊपर से अंकुश लगाया जाए तो निश्चित उसका प्रभाव नीचे के थाने पर कांस्टेबल तक दिखाई पड़ेगा। और जब उनमें भय होगा तो वो भय व्याप्त क्षेत्र में करेंगे, तो अपराधी जो है वो उनको कोई भय नहीं है। 8-8 दिन FIR नहीं लिखी जाती है, पीड़ित महिला या उसके गार्जियन थाने के चक्कर लगाते हैं। उस बीच जो आरोपित होते हैं वो निरंकुश घूमते रहते हैं। जब वो मीडिया या किसी और माध्यम से बात ज्यादा तूल पकड़ती है तब जाकर उसका संज्ञान लिया जाता है। तो ये अगर मीडिया ना हो तो ये तो लोग और इनसे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएंगी और हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट पर माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। उनको रिजाइन दे देना चाहिए मॉरल ग्राउंड के ऊपर। आप समझिए कि लगातार हाथरस की बात हो कि अन्य जनपदों में इस तरीके से आखिर क्या है। एक अगर घटना घटती है तो ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि दूसरे जनपद उसका सबक लें। कोई सबक नहीं ले रहा। कारण उसका यह है कि बिकरू कांड हो रहा है और वहां की पुलिस कुछ एक ही थाने में बड़े पैमाने पर घटनाएं कारित हो रही हैं और बराबर का थाना रिश्वत लेने में मुफ्त है। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर रोक होगी। अपराध की जननी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस सरकार के दौर में पूरी तरीके से जड़ों और नसों में बैठ चुका है। इसलिए ये सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं कि इसके जमाने में कोई भी अपराध रुक सकता है। इसलिए सरकार पे जाना ही होगा। जनता देख चुकी है, जनता व्याकुल है, क्योंकि चुनाव 22 में होंगे। 22 से पहले हम मतदान कर नहीं पाएंगे। जनता 22 का इंतजार कर। अच्छा, तो मतलब जैसे कि हम हमारा एक प्रोग्राम होता है मोहल्ले की बात, हम हर रविवार मोहल्ले की बात करते हैं। तो हर मोहल्ले में हम जाते हैं, वहाँ की जनता से बात करते हैं, जन समस्याओं पे बात करते हैं। तो हमने कुछ थोड़ा पॉलिटिशियन मसले पे भी बात करते हैं। तो जनता का एक मुद्दा उठता है जाके EVM, कि वो EVM है तो ऐसा होगा। तो क्या कुछ समाजवादी पार्टी EVM के ऊपर कुछ बोलेगी? EVM का तो जो पिछले 2014 का चुनाव हुआ है तब से EVM को के घेरे में तो आ गए हैं और प्रमाणिक तौर पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश की जनता को उस पर विश्वास नहीं है तो इसका संज्ञान सरकार को और चुनाव आयोग को लेना ही चाहिए कि आखिर जनता इस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब नदीम अहमद फारूकी साहब ने अपनी राय रखी और हम बहुत जल्दी एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आने वाले हैं, एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आने वाले हैं। और मैं आपसे जैसा हमेशा कहता हूं कि जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज़। मैं फिर कहूँगा आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।